ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन, दिव्य जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम, सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन, दिव्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे। निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सायं 5:30 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष। आज धनिष्ठा नक्षत्र है, रात्रि 9:51 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है।
और सुबह के 6:47 हो रहे हैं। वसंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 17 फरवरी, 17 फरवरी 2026, मॉर्निंग 6:48 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि क्लेशों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से संशयों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे और अपने अपने पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर।
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम। 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 तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 15 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे सभी के अंतकरण में, बुद्धि में उपस्थित होकर उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार उनको स्मरण कराते हैं, ज्ञान देते हैं और विस्मरण कराते हैं। और कहते हैं कि ये सारा जो है परमात्मा स्वयं अपने चैतन्य बल से करते हैं। जैसे बिजली अपने बिजली के बल से कमरे के सारे उपकरणों को उसकी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चलाते हैं। तो यही कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वस्य का अंतकरण में, बुद्धि में सन्निविष्ट उपस्थित रहकर क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी चैतन्यमय परमात्मा रूप में प्रविष्ट रहकर उस प्राणी को उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं, भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय परमार्थ, और उसे विस्मरण भी उसके प्रारब्ध के अनुसार कराता। तो जब पुण्य का उदय होता है तो स्मरण होता है, पाप का उदय होता है तो विस्मरण होता है। वो भगवान कहते उसके संचित पाप और पुण्य कर्म के अनुसार मैं उनको स्मरण और विस्मरण कराता। यदि पाप का उदय हो गया है तो विस्मरण हो जाता, और संचित पुण्य का उदय हो गया प्रारब्ध का तो स्मरण हो जाता। और भगवान कहते मैं वेदों द्वारा, वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा ही है। तो फिर ये सब ज्ञान किस काम का? भौतिक ज्ञान भी है, अध्यात्म दैवी ईश्वरीय और पारमार्थिक। बोले सब ज्ञान का अंतिम लक्ष्य परमार्थ ज्ञान ही है। इसी के द्वारा उस परमात्मा को ही जानना आवश्यक। वेदों के मंत्रों के यथार्थ अर्थ भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी, ईश्वरी और पारमार्थिक प्रदान करने वाला
जो संप्रदाय परंपरा से जानने वाला, वो भी परमात्मा स्वरूप ही है। वैदिक परंपरा को चलाने वाले और वैदिक मंत्रों के यथार्थ अर्थ को जानने वाले जानकार, वह भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है, जो सबके अंतःकरण में चैतन्यमय बल से उपस्थित रहकर सबकी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, चलाते। अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः, मैं परमात्मा स्वयं अपने चैतन्यमय बल से चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित रहता हूं। सन्निविष्ट, प्रविष्ट, सन्निविष्ट, उपस्थित। और मैं परमात्मा ही अपने चैतन्य बल से सभी प्राणियों को उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार स्मरण शक्ति प्रदान करता, और सभी प्राणियों को उसके संचित कर्मों के अनुसार भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान प्रदान करता हूं। और मैं ही सभी प्राणियों के संचित पाप के अनुसार उसके ज्ञान का विस्मरण कराता हूं। अपोहनम, यानी उसकी बुद्धि में गलत सोच, गलत अवधारणा, गलत तर्क, तो ये सारा जो गलत ज्ञान, गलत संशय, विरोधाभास, विपर्य, ये मनुष्य में उत्पन्न भगवान ही कराते। उसके पाप कर्मों के अनुसार संचित पाप होने के कारण उसकी बुद्धि वो गलत निर्णय करती है, गलत तर्क करती है, गलत ज्ञान को सही मान लेती। तो यह भी उसके कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भगवान उसे बुद्धि को उस प्रकार चलाते हैं। तो सामान्यतः सोपाधिक क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी ईश्वर रूप में सब में उपस्थित है, प्रविष्ट। आप जो कहते हो ना, मैं देवदत्त हूं, इसमें मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं रूप में जो आपको भान होता है, ज्ञान हो रहा है, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही है। स्वयं परमात्मा ही मैं हूं के रूप में सभी प्राणियों के अंदर स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, सदा सर्वत्र सब में। वह परमार्थ दृष्टि रखना आवश्यक है, लेकिन लापरवाही से मनुष्य जो है परमार्थ दृष्टि नहीं रख पाता। हालांकि सब नाम रूप देश काल विषय
भौतिक, अध्यात्म, दैव, ईश्वरी और पारमार्थिक विषयों के अंदर बाहर केवल एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही उपस्थित रहता है और सबका संचालन करता। तो ऐसी विवेक बुद्धि बहुत पुण्य के उदय के बाद दृढ़ होती। जैसे आपके कमरे में जितने भी उपकरण हैं वो अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। बल्ब प्रकाशित हो रहा है, हीटर गर्म पानी दे रहा है, फ्रिज ठंडा कर रहा है, कंप्यूटर अपना कार्य कर रहा है, मोबाइल अपना कार्य कर, सबको अपने अपने कार्य करने की शक्ति बिजली करंट के बल से मिलती है। यदि करंट का बल ना हो तो ये सारे निर्बल हो जाते, अपना कोई कार्य कर नहीं सकते। ठीक वैसे ही भगवान समस्त ब्रह्मांड के चैतन्यमय बल से संचालन करते हैं। उसमें उसको कुछ करना नहीं पड़ता, बिजली के करंट को कुछ करना नहीं पड़ता। वो अपनी उपस्थिति मात्र से ही पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर, हीटर को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चलाते रहते हैं। इसीलिए उस परमात्मा की कृपा से ही स्मृति होती है और विस्मृति भी होती है और ज्ञान भी। वो भगवान की कृपा से ही बनता। वो कृपा कैसे होती है? बोले ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा और आचार्य परंपरा और अपनी चार कृपा होती है, तब ईश्वर की कृपा सिद्ध होती। तभी वो परमात्मा जैसा है वैसा हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। हमारे परमार्थ तत्व का अज्ञान नाश हो जाता और वह परमात्मा स्वयं अभिव्यक्त हो जाते हैं। यदि पाप का उदय हुआ है तो फिर वह संचित संस्कार के कारण परमार्थ के विषय में गलत ज्ञान और संशय उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए परमार्थ के विषय में जो गलत ज्ञान है, गलत सोच है और उससे उत्पन्न होने वाले संशय है, ये सब उस जीवात्मा के अपने पाप के कारण है, संचित पाप। तो संशय करता है, क्या ये सच है? ये वेद शास्त्र में कहा, कृष्ण कहता है क्या ये सच है? अरे संशय, तेरी औकात क्या है? फिर भी संशय करेगा, तर्क करेगा, प्रश्न पूछेगा। किस आधार पे तू पूछ रहा है? मूर्ख, अज्ञानी है और संशय करता है ईश्वर के वाक्य पर, वेद शास्त्र पर, भगवत गीता पर। मतलब कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, महापाप। वो संशय करता है। इसलिए संसार में हजारों मनुष्य ईश्वर के बारे में संशय करते, गलत सोच रखते हैं और करोड़ों लाखों मनुष्य में, और सब मानते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
मैं बुद्धिमान हूं, मैं नेता हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं उद्योगपति हूं। अरे बाबा, ये विपरीत ज्ञान, गलत सोच। और वो कहता है कि संसार में ये सब लोग जो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं, मैं नेता हूं, ये लोग क्या गलत है? तो यह सारा संसार क्या मूर्ख है क्या? सब लोग कहते हैं और सब बोलते हुए, हाँ सब लोग करते हैं, हमारा महाराज हम भी करते, सब करते हैं, तो हम भी करते। तो यह जो है, मनुष्य सोचता है कि क्या सब लोग बेवकूफ है, क्या मैं बेवकूफ हूं? शास्त्र और ईश्वर की बात सुनते तो है, लेकिन बेवकूफी करते हैं। क्यों? अज्ञान, अहंकार, पाप के कारण। और वो समझते हैं कि सारी डेमोक्रेटिक थिंकिंग है ना आज के दुनिया में, कि इतने सारे लोग सब सोच रहे हैं, कह रहे, मीडिया वाला कह रहा है, नेता कह रहा है, सेलिब्रिटी वाला कह रहा है, ये क्या सब गलत है? और तो ये कोई बेवकूफ नहीं है, सब बड़े बड़े इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, सक्सेसफुल, नोबेल प्राइज विनर, सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल नेता, इतने अवार्ड प्राप्त किया हुआ, ये लोग क्या बेवकूफ है क्या? इसीलिए उसकी बुद्धि उस अनुसार चलती। ईश्वर कहता है, वेद शास्त्र कहता है, आचार्य परंपरा, वहां वो संशय करता है, तर्क करता है, वहां तर्क नहीं करता। संसार के विषय मीडिया वाला ने कहा कोई संशय नहीं, नेता ने कहा कोई संशय नहीं, सेलिब्रिटी ने कहा कोई संशय नहीं, लेकिन भगवान ने कहा, शास्त्रों में कहा, आचार्य ने कहा, परम, उसमें संशय करेगा। इसीलिए इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी बुद्धि, उसका संचित कर्म जो है, उसमें पाप का प्राधान्य है, पूर्व जन्म के पुण्य नहीं है संचित, यज्ञ दान तप, और इस जन्म में भी कुछ नहीं किया है, न धर्म किया है, यज्ञ दान तप। इसलिए उसकी बुद्धि हमेशा संशय और गलत सोच में मोहित रहती है। और भगवान तो उसकी बुद्धि है, उस अनुसार उसे चलाते। तो ये सारे संशय, गलत सोच, वो वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा से विवेक विचार कर हटाना भी जब पुण्य का उदय होता है, तब परमेश्वर की कृपा से होता। ये सब ज्ञान है, हजारों जन्मों के, करोड़ों पुण्य का उदय होगा, तब संशय और गलत सोच में से मनुष्य बाहर निकलता, अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति। इसीलिए कहा संसार पूर्णतः गलत सोच और उसमें से उत्पन्न संशय और तर्क से भ्रमित रहता है। देखो, संसार में आप कितने संप्रदाय चलते, ईश्वर के बारे में कितनी गलत सोच चलती है, कितने भ्रम चलते हैं, कितने विरोधाभास चलते हैं।
इतने ईश्वर, इतने संप्रदाय, इतने आचार्य, इतना मेला लगा है। संशय का, गलत सोच का, विरोधाभास का, तर्क का। उसका कारण कि उनका प्रारब्ध है, उनके पाप का उदय हुआ है। कोई आचार्य यदि ईश्वर और शास्त्र परंपरा से विपरीत व्यवहार कर रहा है तो उसका पाप है। उसके संचित कर्म ऐसे है, और उसके जो चेले चपाटे हैं उनका भी संचित कर्म और पाप है। तो गलत सोच को सही मान लेता। वास्तव में ये सारा जिसका जैसा कर्म है उस अनुसार भगवान कहते हैं मैं उनको स्मृति कराता हूँ, ज्ञान कराता हूँ, विस्मृति कर्म अपनी चैतन्यमय बल शक्ति से। उसी से होता है, यह कह रहे हैं भगवान। ये अटल सिद्धांत, इसलिए कर्म का हम बहुत कहते, कर्म पर ध्यान दो, देना ही नहीं। यज्ञ करो, दान, सुनते हैं, करना नहीं। धर्म करो। जो धर्म यज्ञ दान तब पुण्यकर्मी होता है, उसे जिस क्षण उसके पुण्य कर्म का उदय होता है उस क्षण उसे परमात्मा यथार्थ ज्ञान की स्मृति करा देते, प्रारब्ध अनुसार। कि जिसने किया हुआ संचित पाप पुण्य है, और जिस समय पकता है भगवान चाहते हैं कि इसका इस क्षण पुण्य का उदय हुआ है, तो उस अनुसार उसे पुण्य के अनुसार देश काल परिस्थिति विषय और ज्ञान उपलब्ध करा देते हैं। तो उस क्षण उस मनुष्य का वह ठीक ही देश काल विषय वस्तु परिस्थिति की स्मृति आ जाती, ज्ञान उत्पन्न हो जाता कि इस क्षण प्रारब्ध के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। हालांकि सबके सामने आता है कर्तव्य, लेकिन वास्तविक मेरा क्या है, सामने आने पर यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, ऐसा ठीक प्रकार से विवेक यदि पुण्य का उदय हुआ है तो भगवान स्मरण करा देते हैं आ जाता कि आज अभी मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। उस क्षण उस देश काल विषय परिस्थिति में भगवान स्मरण कराते हैं, विवेक कराते, अन्यथा नहीं। ये धर्म अधर्म के विषय में भी बहुत सारे संशय, विरोधाभास, तर्क, संप्रदाय चलता है। धर्म अधर्म के बारे में भी विवेक होना उस क्षण ये पुण्य का उदय हो तभी होता है। दृष्टांत ले लो कि महाभारत में कहा जाता है कि भीष्म पितामह सब धर्मों के ज्ञाता थे, धर्म को जानने वाले थे। द्रोणाचार्य भी धर्मात्मा थे, आचार्य थे। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाता है कि जिस क्षण भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, द्रौपदी रो रही थी, पुकार रही थी, नाम लेकर चिल्ला रही, भीष्म को, द्रोण को, सब।
और कहती है कि जब युधिष्ठिर ने पहले स्वयं अपने को दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को भी हार गया, स्वयं भी हार गया, कौरवों का गुलाम बन गया, उस गुलामी अवस्था में उसका मुझ द्रौपदी पर क्या अधिकार होगा? स्वयं पराधीन हो गया, हार गया है। फिर भी दुर्योधन ने उकसाया युधिष्ठिर को, अरे तुम अपने आप को तो हार गए, अब द्रौपदी तुम्हारी धर्म पत्नी, उसे लगाओ दाव पर। अब उसको अकल है कि तू हार गया तो तेरे पास सब तो गुलाम हो, तुझे दाव में लगाने की सत्ता ही समाप्त हो। अब द्रौपदी तो स्वतंत्र हो गई, बाकी क्या रहे? अब तो उसी को दाव पे लगा दो, ऐसा तब युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। इसलिए वहां भरी सभा में द्रौपदी का प्रश्न था, यक्ष प्रश्न, कि जब युधिष्ठिर तुम स्वयं ही हार चुके हो, कौरवों के गुलाम हो चुके हो, तो तुम्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कहाँ रहा? फिर भी तुमने मुझे दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी मानकर, किस आधार पर? तो ये धर्म का रहस्य कठिन प्रश्न। उस क्षण द्रोण चुप रहे, भीष्म चुप रहे, विदुर भी, सबको उसने कहा, सबसे कहा पुकार पुकार के, भरी सभा को सबको हाथ जोड़ के द्रौपदी ने प्रश्न किया, लेकिन पूरी सभा मौन और स्तब्ध थी। प्रश्न का किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी को विवेक भान ही नहीं हुआ कि ये सरासर अधर्म है। इस विषय में धर्म का निर्णय करने में सारे सभा के असमर्थ हो गए। कोई धर्म अधर्म निर्णय कर नहीं पाया। भीष्म थे, द्रोण थे, सब ज्ञाता थे, बड़े बड़े वेद शास्त्र धर्म अधर्म उनमें कोई कमी नहीं थी, फिर भी उस क्षण उन्हें द्रौपदी के चीर हरण के समय धर्म की स्मृति नहीं हो रही। तब जाके द्रौपदी ने सोचा कि ये कोई मेरे सहाय करने वाले, धर्म के रक्षक कौन है? भगवान कृष्ण है। और उसने भगवान को याद किया और भगवान ने उसकी रक्षा की। इसीलिए मनुष्य के संचित पाप कर्म का उदय होता है, उस क्षण वो धर्म अधर्म का विवेक करने की बुद्धि कुंठित हो जाती, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कि आवश्यक पड़ने पर उचित प्रकार से पूर्व में जाना हुआ ज्ञान, भीष्म क्या सामान्य व्यक्ति था? द्रोण क्या वेद के आचार्य थे? पूर्व में जाना हुआ सारा धर्म धर्म ज्ञान विज्ञान सब धरा का धरा रह जाता। उस क्षण वो पढ़ी लिखी जानी हुई बात याद नहीं आती।
स्मरण नहीं होता, विस्मरण हो जाता। क्यों हुआ? क्योंकि उनके संचित पाप का उदय हो गया है। उस पाप के कारण ही उस क्षण उसे अपने ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का विस्मरण हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में मुख्य कहते कि पुण्य करो, धर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, लेकिन ये तो करना ही नहीं। ज्ञान के बारे में भी ऐसा है। 5 प्रकार के ज्ञान है। भौतिक ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म ज्ञान विज्ञान, दैवी ज्ञान विज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान विज्ञान। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान विज्ञान की यथार्थ जानकारी होना, कि जो जैसा है वैसा का वैसा वेद शास्त्र आचार्य परंपरा नासुर यथार्थ जानकारी होना, चाहे स्वयं प्रत्यक्ष हो, अनुभव युक्त हो, या चाहे किसी शास्त्र प्रमाण या आचार प्रमाण से, यथार्थ ज्ञान जैसा है वैसा का वैसा अनुभव में आना, देश काल विषय। यथार्थ ज्ञान विज्ञान तभी कहा जाता है जब वह वेद शास्त्र आचार्य परंपरा और अपनी स्वानुभूति से पूर्ण हो। लेकिन ऐसा प्रमाण सब आजकल तो ज्यादातर 90% लोग 90, मेरा अनुभव है ना, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं किस आधार पे तो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा? नहीं, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मीडिया वाले, सेलिब्रिटी और ये सब बकवास चलता, क्या उसमें कोई वेद शास्त्र का प्रमाण है? क्या कोई आचार्य परंपरा का प्रमाण है? नहीं। गलत सोच। फिर दूसरा आएगा, माई एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंटली थिंकिंग। वो भी बकवास करेगा। भ्रम से भ्रम एक के बाद एक बुद्धिजीवी संसार में अनादिकाल से आए गए, आज भी वही चल रहा है, पहले भी चलता था, आगे भी चलता रहे। इसी को संसार कह देगा। दृष्टांत ले लो। रस्सी में सांप का ज्ञान हुआ, वास्तव में वो ज्ञान है कि सांप का भ्रम है? वो जो सांप का ज्ञान होना, वास्तव में लौकिक दृष्टि से सांप का ज्ञान होना रस्सी का अज्ञान ही है। रस्सी को सांप देखना यही अज्ञान। तो ज्ञान का हुआ। आपको सर्प का ज्ञान हुआ, वो तो अज्ञान ही हुआ ना। आपको कि मेरे भौतिक ज्ञान हो गया, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, मुझे दैवी ज्ञान हो गया, मुझे ईश्वरीय ज्ञान, तो पारमार्थिक ज्ञान हुआ, रस्सी का ज्ञान तो हुआ नहीं। जैसे प्रत्यक्ष में देखने में गड़बड़ी होती, क्योंकि वेद शास्त्र आचार्य परंपरा विवेक दृष्टि से रहित जो मनुष्य की बुद्धि की सोच होती है वो गलत होती।
गलती से मनुष्य अनुमान भी गलत करता, गलत सोच, गलत अनुमान, गलत निर्णय और गलत कर्म और गलत संसार के चक्कर में फल भोगता रहता। इसलिए जिसके संचित पाप कर्म का उदय होता है, उस क्षण किसी भी विषय, देश काल भौतिक अध्यात्म दैव जैसा है वैसा उसकी बुद्धि में विवेक प्रकट नहीं होता, दूसरों के कहने के बावजूद भी नहीं होता, क्योंकि उसके पाप का पर्दा पड़ा है ना। कहते को कह रहे आचार्य जी कह रहे, अरे भगवान ठीक है, भगवान कहता है तो क्या, आचार्य कहे तो क्या, मैं जो सोचता हूं वही सही, क्योंकि उसका पाप का उदय हो गया संचित, तो जो वो सोचता है उसकी गलत सोच उसको सही लगती। इसीलिए लौकिक भाषा में भी देखा जाता है, कवि लोग कहते हैं कि जब कष्ट दुख आता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहावत है ना, कि जब उसके पाप का उदय होता है, उसके विनाश का उदय हो, तो वह उसकी बुद्धि जो है विपरीत चलने लगती है। यानी बुद्धि में शास्त्र विवेक, आचार्य परंपरा मर्यादा, माता पिता कुल मर्यादा, उसका वो उल्लंघन करता है। विपरीत बुद्धि। क्यों भाई विपरीत बुद्धि? क्योंकि पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय हुआ है। इसीलिए कहा पाप कर्म का जो फल भोगने का समय आता है, संचित पाप कर्म, तो फिर उस समय उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, गलत सोच, गलत निर्णय, और कहते ठीक प्रकार से वो काम नहीं करती, समझ नहीं पाती। इसलिए बुद्धि ये सही निर्णय गलत निर्णय करने के साथ फिर वह गलत कर्म करने लगता है, और गलत दिशा में कर्म करने से उसमें उलझा जाता है, उलझ जाता है। गलत कर्म करने से फिर कष्ट और दुख भी भोगता है, फिर भी वो गलत मार्ग पे ही चलता। वैसे लोग समझते, सब जानते हैं कि गलत कर्म, गलत काम, अधर्म करने से कष्ट होगा, दुख होगा, फिर भी गलत काम क्यों हुआ? अरे भाई सब जानते हुए भी अधर्म, इतने लोग दुनिया में करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार कर रहे हैं, क्या नहीं जानते? क्या शराबी नहीं जानता ये गलत काम है? चोर नहीं जानता क्या गलत काम है? फिर भी क्योंकि उसके संचित पाप कर्म का उदय हुआ है, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल रहा है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि आप रास्ते में जा रहे हैं, सावधानी से देख कर जा रहे हैं, सामने आंख खुली है, सड़क पर सावधानी से चल रहे हैं, हमने समझा सड़क है, कोई चिंता की बात नहीं है। वहां रास्ते में एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में पैर पड़ गया, धड़ाम। अरे इतना देख के सामने रास्ते पे जा रहे सावधानी से, फिर भी गड्ढा नहीं दिखा, धड़ाम करके गड्ढे में गिर पड़ा, हड्डी टूट गई,
तो उस क्षण क्यों भाई, आप तो देख के जा रहे थे, सावधानी से जा, फिर भी गड्ढे में पैर और फिर हड्डी टूट, क्यों? क्योंकि संचित पाप कर्म का उदय हुआ है, प्रारब्ध रूप में आ गया। परंतु पैर इसलिए गड्ढे में गिरा कि गड्ढा हमने देखा नहीं, ऐसी बात नहीं, आंख खुली थी, सावधानी से चल रहे थे। चलते चलते सामने गड्ढा होते हुए भी, देखते हुए भी उसका ज्ञान नहीं हुआ। यथावत विषय का ज्ञान होना, यह भी भगवान कहते हैं मेरे अनुग्रह से उसके प्रारब्ध अनुसार होता है। परमेश्वर उसे प्रारब्ध के अनुसार उसे यथार्थ विवेक ज्ञान प्राप्त कराते। तो मूल बात यह हुई कि सभी प्राणियों के संचित पाप पुण्य के संचित संस्कारों का उदय प्रारब्ध अनुसार होता है, और उस प्रारब्ध अनुसार उस संचित पाप्य पुण्यों का फल रूप में वह उसे प्राप्त होता है। तो ये सारा प्रारब्ध में जो सुख दुख पाप पुण्य मिश्र कर्म फल प्रतिक्षण सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, वो भगवान कहते हैं मैं ही संचालित करता हूं, चैतन्य बल शक्ति से, उसके अंदर रहकर, क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आत्मा। तो इस प्रकार वह उसको विस्मरण करा देते हैं। तो इस प्रकार कहा, स्मृति स्मरण कराना, यथार्थ ज्ञान होना, और विस्मृति कराना, गलत सोच होना, ये सब सभी प्राणियों के संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार भगवान स्वयं अंतर्यामी क्षेत्रज्ञ रूप से करते हैं। ये जो भगवान की विभूति कहा, ये भगवान का ऐश्वर्य। इतने प्राणी है, इतना संसार है, अपनी चैतन्य बल से परमात्मा सभी प्राणियों को उसके उसके कर्मों के अनुसार पाप पुण्य के फल रूप में सुख दुख आदि मिश्र कर्म फल के लिए देश काल विषय परिस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार आज हमने ये बड़ा रहस्यमय कि सबके अंतकरण में अंतर्यामी रूप से क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा उपस्थित रहकर सबको उसके पूर्व में किए हुए संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान प्रारब्ध के रूप में स्मरण कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, विस्मृति कराते रहते हैं। तो आज इस पर विचार किया। अभी आगे जो पंक्ति है उस पर हम कल विचार करेंगे। वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्य वेदांत कृत वेद विदे, को सब वेदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा है। वेदों के कर्ता भी परमात्मा है, और वेदों को जानने वाले यथार्थ जैसा है वैसा वेद मंत्र को जानने वाले आचार्य परंपरा से परमात्मा ही है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये जो दो पंक्ति पर हमने विवेक विचार किया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। यानी चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट क्षेत्रज्ञ चैतन्यमय परमात्मा
मैं सभी प्राणियों को उसके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार स्मृति कराता हूं, भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरी और परमार्थी ज्ञान कराता हूं और विस्मृति कराता हूं। विस्मरण उस क्षण वो होता है, क्षण क्षण में होता है, ये समझना। आप समझते ना कि ये क्षण एक सब क्षण का खेल है। ईश्वर जो है, जिस क्षण जो कर्म का फल उत्पन्न, उस क्षण उस प्रकार सब प्राणियों के जीवन का संचालन करते, जीवन का ही नहीं, बाहर देश काल परिस्थिति को भी उपस्थित रखते हैं, तभी तो होगा ना। व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर वह प्रारब्ध खड़ा हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो द्रौपदी का भी प्रारब्ध का ही हुआ, ये सब संचित कर्म का प्रारब्ध था जो हम्म। उसके ऊपर घटी, इसे मान सकते हैं। हाँ, उसका संचित था, प्रारब्ध था, लेकिन ये लोग कोई उसको सहायक नहीं हुए, भगवान ने ही सहायता की। हम्म, तो भरी सभा में सारे बड़े बड़े धर्मात्मा भी
मौन बैठे हुए थे। वही। क्यों? क्योंकि वो उनके संचित कर्म पाप का उदय हुआ था। द्रौपदी का भी संचित कर्म था, तो उसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। और फिर द्रौपदी का बुद्ध पुण्य का उदय हुआ, उसने भगवान को याद किया। हाँ। तो भगवान ने धर्म को प्रकट किया। यदि भगवान को याद नहीं करती हम्म। तो उसका प्रारब्ध भोग उसे भोगना होता। इसलिए ये जो प्रारब्ध आता है उस समय भी यदि भगवान का अनुग्रह हो तो उस क्षण भगवान के ऑर्डर में है। भगवान चाहे तो उसे बदल सकता। प्रारब्ध और कोई बदल नहीं सकता। आप अपना प्रारब्ध बदल नहीं सकते। केवल परमेश्वर का अनुग्रह हो, अभी स्मरण किया और अनुग्रह हो, कृपा हो, तो केवल परमेश्वर ही प्रारब्ध को बदल सकते हैं। और कोई देवी देवता या कोई भी संसार की शक्ति उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के ऑर्डर में है ना, परमेश्वर के ऑर्डर। इसलिए केवल प्रारब्ध बदलता है ईश्वर के अनुग्रह से, और किसी प्रयत्न से नहीं। भौतिक अध्यात्म देव आप कितना भी प्रयत्न, मैं बड़ा पैसा मेरे पास है, मैं बड़ा ये हूं, या मेरे देवी देवता बड़े प्रसन्न है मेरे, वो कुछ नहीं होने वाला। आपके भौतिक सिद्धि हो या आपकी योग सिद्धि हो या आपकी दैवी सिद्धि हो, कोई मदद नहीं कर ही नहीं सकता। वो उनके सत्ता में है ही नहीं ना। आपका प्रारब्ध केवल ईश्वर के अधीन है, और वो चाहेंगे तो ही बदल होता, और कोई बदल नहीं सकता। इसलिए ईश्वर का अनुग्रह हुआ, द्रौपदी का प्रारब्ध बदल गया। हाँ। हाँ, ईश्वर के अनुग्रह से। समझ में आया? भगवान का अनुग्रह, हाँ हाँ। हाँ भगवान का अनुग्रह हुआ उसके ऊपर। हाँ और वो भगवान को याद करते ही वो अनुग्रह के पात्र हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ श्रद्धा भक्ति से। अभी हाँ। उसको यदि प्रश्न होता कि नहीं, द्रौपदी भीष्म मदद करेंगे, द्रोण मदद करेंगे, कोई युधिष्ठिर तो उसमें हाँ। यदि उसको विश्वास श्रद्धा होती तो नहीं होता। उसने 100% श्रद्धा समर्पण से भगवान को याद किया। हम्म। बेनिफिट ऑफ डाउट कोई नहीं था उसकी बुद्धि में कि भगवान के सिवा और कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। ईश्वर ही केवल मुझे सहाय होंगे। संसार में लोग देखो, संसार में ऐसा ही होता। हम एक आपको दृष्टांत दे कि हमारे दिल वहाँ अहमदाबाद में बड़े बिल्डर थे, हमारे वहां आश्रम में हम्म। आते थे शिव। मैंने उसे कहा, आप त्र्यंबकम यजामहे जप करो, आप 60-65 साल के हो गए, आप करोड़ों रुपया कमा लिया, आप क्या करना? तो जप करो एक माला, सिखाया मन, लेकिन वो करता नहीं था। एक दिन जा रहा था अपनी गाड़ी में, हार्ट अटैक हो गया, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू। डॉक्टर ने कहा भाई क्रिटिकल, उसको बताया 24 आवर क्रिटिकल। तो उसको याद आया कि स्वामी जी आपका मंत्र याद आया, त्र्यंबकम यजामहे। मुझे, मैंने जप किया 24 घंटा नॉन स्टॉप। केवल दूसरा मेरा मन कहीं जाता ही नहीं था, भगवान का ही जप कर रहा था। वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ गया, फिर जनरल वार्ड में आया, फिर ठीक भी हो गया। वैसे तो उसको टाइम नहीं था, जब तो सब लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन उनका करने का तरीका जो है केवल परमात्मा को समर्पित श्रद्धा भक्ति।
तब भगवान का अनुग्रह होता है। अन्यथा कैजुअली हाँ भगवान मदद करिए ऐसे बकवास करते रहते, ऐसे कोई भगवान मदद थोड़ी करेगा। हम्म, आपको सब बैंक में पड़ा है, देवता प्रसन्न है, आप कहेंगे मेरे पास ये पावर है वो, तो आपके पावर में आप भ्रमित रहो, भगवान मदद करने नहीं आएगा, आपके पावर आपको घुमाते रहेंगे। तो भौतिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति, आपकी देवी देवता प्रसन्न, तो उसी में घूमते रहो। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भक्ति गवास, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोहोलकर, रंजना जादव, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं, कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। महाराज जी ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नारायणाय नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण। स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नमो नारायणाय। नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी सबको ओम नमो नारायणाय।